हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्ट वन, जिसका हमने सीन वन किया था। तो इसकी समरी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पढ़ा था कि एंटोनियो स्ट्रेसफुल था। उसके दोस्त उससे पूछते क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताता। बाद में बेसानियो उसके पास आता है और वो उसे अपनी दिल की बात बताता है कि वो पोर्टिया से प्यार करता है, पर उसके पास पैसे नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इतनी ही हमने स्टोरी को रीड किया था। आगे हम सीन टू करेंगे और उसको रीड करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि उससे हमें क्या पता चलता है इस प्ले के बारे में, ड्रामा के बारे में। फ्रॉम विनाइस द सीन शिफ्ट्स टू बेल्टमोंट। तो अब हमें क्या हुआ, हम पहले विनाइस में थे लेकिन अभी सीन कहाँ का है, बेलमोंट का। बेलमोंट दूसरी जगह है वेयर पोर्टिया लिव्स, जहां पर पोर्टिया रहती है। पोर्टिया वही पोर्टिया जिसके बारे में हमने फर्स्ट सीन में पढ़ा था कि जिससे बेसानियो प्यार करता है। इन देयर डिस्कशन वी कम टू नो दैट up to now Portia has found all her suitors lacking in one quality or the other। तो इसमें ये बता रहे हैं कि अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है उससे हमें ये पता चला है कि जो पोर्टिया से लड़के शादी करने के लिए आते थे उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती थी। किसी में कोई क्वालिटी नहीं है, किसी में कोई क्वालिटी नहीं है और पोर्टिया को पसंद नहीं आते थे। नर्सिया सडनली ब्रिंग्स अप द डिस्कशन ऑफ अ सोल्जर। तो इतने में ही एक नर्सिया लड़की है वहां पर, वो एक सोल्जर का डिस्कशन ले आते कि अरे एक सोल्जर था ऐसे। तो पोर्टिया इज वेरी हैप्पी एंड टेल्स नर्सिया दैट इट वाज बसेनियो। और पोर्टिया सोल्जर का नाम सुनते ही खुश हो जाती है और वो उसे बताती है नर्सिया वो तो बसेनियो था। एनालिसिस क्या है इसका। शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ बसेनियोस अफेक्शन पोर्टिया एंड हाउ शी इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स बसेनियो। तो जब सोल्जर की बात करती है नर्सिया तो पोर्टिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो बसेनियो था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पोर्टिया के मन में भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स है बसेनियो के लिए और वो भी उसकी तरफ थोड़ी पार्शियल है। टू दे हैव मेट ओनली वंस, जबकि वो सिर्फ एक बार ही मिले, फिर भी पोर्टिया उसको लेकर अलग ही फीलिंग है पोर्टिया के अंदर कि वो खुश हो जाती है। स्लोली बट इन परफेक्टली वेविंग डिजाइन शेक्सपियर आर्ट इज एविडेंट। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेक्सपियर की आर्ट कितनी परफेक्ट है कि उसने कितने अच्छे तरीके से हमें पोर्टिया की फीलिंग्स को समझा दिया एक स्माइल से, जिसको जैसे ही उसने सोल्जर का डिस्कशन किया और पोर्टिया खुश हो जाती है। इतनी सी बात से हमें पता चल जाता है पोर्टिया की फीलिंग्स के बात में। तो उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सीन थ्री, अभी हम जो करेंगे वो सीन थ्री है। एक्ट वन का ही सीन थ्री है तो वो वही स्टोरी चल रही है। द सीन ओपन्स विद बसेनियो डीलिंग विद शाइलोक। अब यहाँ पर एक नया करेक्टर आ जाता है, शाइलोक। अब शाइलोक कौन है, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। शाइलोक एक करेक्टर है जो कि एंटोनियो और बसेनियो को पैसे देगा इंटरेस्ट पे, मतलब कि ब्याज पे पैसे देगा। किस लिए, क्योंकि बसेनियो के पास पैसे नहीं थे और उसे पैसे चाहिए थे ताकि वो पोर्टिया को जाकर अपने दिल की बात बता सके। तो वो शाइलोक से लोन लेगा। चलिए अब हम इसे पढ़ लेते हैं। द सीन ओपन्स विद बसेनियो डीलिंग विद शाइलोक। यहाँ पर बसेनियो डील कर रहा है शाइलोक से कि भाई कितने पैसे लेने हैं कितने पैसे नहीं लेने हैं। ही सीक्स अ लोन ऑफ 3000 ड्यूकेट्स। तो वो कितना लोन लेना चाह रहा है, 3000 ड्यूकेट्स। ये हमें वन वर्ड में आ सकता है कि भाई शाइलोक ने बसेनियो को कितना लोन दिया या बसेनियो ने शाइलोक से कितना लोन लिया, 3000 ड्यूकेट्स। एंड विल हैव टू रीपे एंड स्टैंड एट अ गारंटी फॉर द लोन। और उसे ये जो है, जो डेप्ट है, जो कर्जा है, ये उसे रीपे करना पड़ेगा और एक गारंटी के लिए गारंटर भी चाहिए। बसेनियो इनवाइट शाइलॉक फॉर डिनर वेयर ही अलोंग विद एंटोनियो कैन डिस्कस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन, बट शाइलॉक रेफ्यूजेस टू ईट विद अ क्रिश्चियन। तो उसके बाद क्या होता है कि वो टर्म्स बता देता है शाइलॉक कि भाई तुम्हें मेरा सारा पैसा रीपे करना होगा और साथ में गारंटर चाहिए। तो बसेनियो इनवाइट करते हैं शाइलॉक को कि तुम मेरे घर पर आओ, हम डिनर करेंगे। लेकिन बसेनियो क्या कर देता है, वहां पर एंटोनियो को बुला देता है। एंटोनियो भी जब वहां पर होता है तो शाइलोक एंटोनियो के साथ खाना खाने के लिए मना कर देता है। क्यों, क्योंकि एंटोनियो एक क्रिश्चियन था। तो इसलिए वो कहता है कि भाई मैं इसके साथ तो खाना नहीं खा सकता क्योंकि ये क्रिश्चियन है। शाइलोक टेल्स द ऑडियंस हाउ ही हेट्स एंटोनियो बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन। तो वो यहाँ पर ऑडियंस को बताता है कि वो कितनी नफरत करता है एंटोनियो से क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। एंटोनियो देन टेल्स शाइलोक दैट थू ही डजंट अप्रूव ऑफ टेकिंग और गिविंग लोन और इंटरेस्ट, बट ही इज विलिंग टू ब्रेक द रूल बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बसेनियो। तो जब वो ये शो कर रहा होता है कि भाई मैं तो इस क्रिश्चियन के साथ खाना नहीं खाऊंगा, तो एंटोनियो उसे बताता है कि शाइलोक वैसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लोन देना इंटरेस्ट पे या फिर लोन लेना इंटरेस्ट पे, पर बसेनियो मेरा दोस्त है, इसकी वजह से आज मैं ये रूल भी तोड़ रहा हूँ, तो मैं लूंगा लोन इंटरेस्ट पे बसेनियो के लिए। फाइनली शाइलोक एग्रीज टू लोन।
शाइलॉक मान जाता है कि ठीक है तुम लोन ले लो। ही डज नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट बट अ पेनल्टी मेजर। यहाँ पर शाइलॉक क्या करता है, शाइलॉक कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई बड़ा हुआ अमाउंट नहीं लगता है पैसे के ऊपर। वो एक पेनल्टी बता देता है कि अगर तुमने मेरे पैसे टाइम पर नहीं दिए तो वो क्या करेगा। ही कीप्स द क्लोज ऑफ टेकिंग अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो। तो वो क्या क्लोज रखता है, वो ब्रैकेट में केस डाल देता है कि अगर इन लोगों ने मेरे पैसे टाइम पर नहीं दिए तो मैं 1 पाउंड एंटोनियो का मांस ले लूंगा उसकी बॉडी से, मतलब कि उसको काट दूंगा और उसका मांस ले लूंगा। ये वो एक क्लोज रख देता है। एंटोनियो टेक्स इट एज अ जोक, और एंटोनियो को लगता है कि ये क्या बकवास मजाक कर रहा है, ये मास कैसे ले सकता है मेरा। तो बसेनियो इज सस्पिशियस ऑफ दिस क्लोज बाय शाइलॉक। तो बसेनियो को थोड़ा सा शक होता है कि ये कैसा क्लोज है, ये तो बहुत ज्यादा शातिर बंदा है, ये कुछ भी कर सकता है, हमें शायद थोड़ा इससे बच के रहना चाहिए। हिज सिंपल हार्ट डजंट अलाउ हिम टू सी थ्रू शाइलॉक्स ट्रैप। तो यहाँ पर हमें एंटोनियो के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि बसेनियो, देखो बसेनियो को थोड़ा सा शक होता है पर एंटोनियो बिल्कुल ही इसको मजाक में ले लेता है। तो पता चलता है कि वो कितना भोला है, उसका हर्ट कितना सिंपल है, वो उसके जाल को नहीं देख पाता शाइलॉक के। यहाँ पर शाइलॉक बहुत ज्यादा चालाक बंदे की तरफ हमें इशारा कर रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा चालाक है, इसको इससे दुश्मनी है, इसको ये पसंद नहीं है, तो ये बंदे का मांस लेने के लिए तैयार हो रहा है। एनालिसिस क्या है, एनालिसिस है वी आर इंट्रोड्यूस टू शाइलॉक एंड ऑल्सो गेट एन इंसाइट इनटू इट्स फीलिंग फॉर एंटोनियो। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ शाइलॉक से, एक नए कैरेक्टर से शाइलॉक। अभी तक हमने कितने करेक्टर्स देखे हैं जो मेन करेक्टर्स है, एंटोनियो, बर्सेनियो और पोर्टिया, और पोर्टिया की फ्रेंड नर्सिया। अभी हमारे पास एक नया करेक्टर आ गया शाइलॉक, और उसकी क्या फीलिंग्स है एंटोनियो के लिए वो भी हमने पढ़ी कि वो कितना ज्यादा हेट करता है। क्यों, इसलिए करता है क्योंकि वो सिर्फ एक क्रिश्चियन था, इसलिए उसको नफरत है उससे। Bassanio's suspicion over the bond and Shylock what I would get out of it, and Antonio's looking at as a joke shows their true personalities। तो यहाँ पर हमें उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में भी पता चलता है कि बसानियो को शक हुआ, मतलब कि उसमें दिमाग था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था, तभी उसे शक हुआ। शाइलॉक का हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा चालाक बंदा है ये, और एंटोनियो का हमें पता चला कि किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता है, जोक में लेके टाल देता है। तो हमें उनकी पर्सनालिटीज के बारे में पता चला। शेक्सपियर वंडरफुली यूजेस असाइड्स टू शो द ऑडियंस द इंटेंट एंड द टू कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक। तो शेक्सपियर ने यहाँ पर एक ड्रामा की टर्म होती है असाइड, उसका यूज किया है। असाइड क्या होता है, जैसे कि मान लो शाइलॉक अभी बोल रहा है कि तुझे तो मैं देख लूंगा एंटोनियो, या फिर मैं तुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, पर ये जो वो बोल रहा है वो सिर्फ उसकी ऑडियंस को सुनाई देगा, उन करेक्टर्स को नहीं सुनाई देगा। वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि उन्हें सुना ही नहीं, क्योंकि मूवीज में तो हमें दिखा देते हैं वो प्ले के थ्रू कि भाई हाँ यहाँ पर आवाज वो उसके मन में चल रही है, पर यही मन की आवाज ऑडियंस को सुनाने के टर्म को असाइड कहते हैं। तो आज हम एक्ट नंबर 1 के 3 सीन्स ही करेंगे, इसके बाद हमारा एक्ट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इतने आप यही स्टोरी रिवाइज करना और कमेंट्स करना प्लीज, और बताना कि आप